भगवान इस दुनिया की धरती पर आवागमन से बढ़कर और कोई दूसरा दुख नहीं माना गया है। आवागमन कहते हैं बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, इसी को आवागमन कहते हैं। बार बार जन्मना और बार बार मरना। बाबा गोरखनाथ जी महाराज अपने आसन पर अपनी कुटिया में आसीन थे। एक राहगीर बाबा गोरखनाथ जी महाराज के कुटिया के सामने होकर आने जाने वाला जो भक्तों मार्ग था, उसी मार्ग होकर एक राहगीर जा रहा था, एक यात्री जा रहा था। उस यात्री की दृष्टि पड़ी महायोगी गोरखनाथ जी महाराज पर। उस यात्री ने विचार किया, महायोगी गोरखनाथ जी महाराज से चलकर मुझे इस प्रश्न का उत्तर ले लेना चाहिए कि महायोगी गोरखनाथ जी महाराज योगी क्यों हो गए हैं, भक्ति रूपी कला से जुड़कर अभ्यास के द्वारा परमात्मा रूपी पथ की ओर यात्रा क्यों आरंभ कर दिए हैं। ऐसी कौन सी आवश्यकता इनको पड़ी है कि भक्ति रूपी कला से जुड़कर परमात्मा रूपी पथ की ओर यात्रा आरंभ कर दिए हैं। ऐसी विचारधारा से जुड़कर वे यात्री आए, महायोगी गोरखनाथ जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके भक्तों कहने लग गए, बाबा आप योगी क्यों हो गए, कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ी, कौन सा ऐसा दुख हुआ कि आप भक्ति रूपी कला से जुड़कर अभ्यास के द्वारा परमात्मा रूपी पथ की ओर यात्रा आरंभ कर दिए हैं। महायोगी गोरखनाथ जी महाराज उस व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर देते हुए अपनी वाणियों में इस प्रकार कहने लग गए, सुनो मैं योगी क्यों हो गया हूं। आवे संगे जाय अकेला, ताथे गोरख राम रमेला, काया हंस संग आवा, जाता जोगी किन्हु न पावा, जीवत जग में मुआ समान, प्राण पुरस्कृत किया प्यान, जामन मारन बौरी वियोगी, ताथे गोरख भीला योगी। गोरखनाथ जी महाराज उस व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर देते हुए अपनी वाणियों में कहने लगे, जिस दिन से समझ में बात आ गई है, जिस दिन से हमारी समझ में बात आ गई है, आवागमन के समान और कोई दूसरा दुख नहीं है, उसी दिन से मैं भक्ति रूपी कला से जुड़कर अभ्यास के द्वारा परमात्मा रूपी पथ की ओर यात्रा आरंभ कर दिया हूँ। जिस जीवन काल में योग पूरा हो जाएगा, भक्ति पूरी हो जाएगी, भक्ति की पूर्णता में आवागमन के चक्र से छुट्टी मिल जाती है, भक्ति की पूर्णता में हमारी आत्मा ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की पहचान कर लेती है। ईश्वर की पहचान में आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किसी व्यक्ति ने यही प्रश्न 20वीं सदी के सुविख्यात महापुरुष संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से किया, बाबा आप क्यों योगी हो गए, आपको कौन सा दुख हो गया, कौन सी विपत्ति सताई, कौन सी परिस्थिति लाचार की। परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहा, हमने गुरुविंती की रचना की है, गुरुविंती की यह दूसरी लाइन है, यह लाइन तुमको पढ़ने के लिए मिली होगी या किसी भक्त के द्वारा सुनने के लिए मिली होगी। युग युगान चौखानी में भ्रमे भ्रमे दुख भोरी, पाय पुनि अजहू नहीं, रहूं इनते दूरी। परमार्थ संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने उस व्यक्ति को उत्तर देते हुए अपनी वाणियों में कहने लग गए, सुनो मैं योगी क्यों हो गया हूं।
जब से सृष्टि बनी तब से देश काल बना, जब से देश काल बना तब से हम सब जीवात्मा परमात्मा रूपी समुद्र से बूंद के रूप में फिसल गए। जब से फिसले हुए हैं तब से इस शरीर संसार में घूमते हुए आ रहे हैं। कब तक घूमते रह जाएंगे? जब तक हमारी आत्मा अपने अंशी परम प्रभु परमात्मा की पहचान नहीं कर लेगी। किसी व्यक्ति ने यही प्रश्न भगवान शंकराचार्य जी महाराज से किया, बाबा आप क्यों योगी हो गए? उन्होंने उत्तर में कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। परमाराध्य ने पुनः कहा, आवागमन सम दुख दुजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। यह योग सिखो उपनिषद की वाणी भगवान शंकर के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है। भगवान शंकर ने ज्ञान योग भावना और मुक्ति रूपी चर्चा करके भगवान ब्रह्मा को सुनाया है और इस विषय की चर्चा को सुनने के लिए आज हम लोगों का भी सौभाग्य जग गया है। हम लोग सुन रहे हैं, हम लोगों को भक्ति क्यों करनी चाहिए, योगी क्रिया क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए योगी क्रिया। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, नैनों की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों के चिकडारी को पिया को लिया रिझाए। परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज ने महर्षि में ही पदावली में लिखा, कैसे? ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोरी स्थिर रहे तब बिचहि में फाटियो, खुले आसमान की टूटे ब्रह्म टाटी हो। संतन की या राज रही भेख ब्रह्म से पाटी हो। संत सूरदास जी महाराज ने कहा, कहाँ करना चाहिए? नयन नासिका अग्रहता ब्रह्म को वास, अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। कैसे? मुर्शिद नैनो बीच नबी है, श्याओ सफेद तिलो बीच तारा अभिगत अलख रवि है, आँखी मध्य पाखी चमके पाखी मध्य द्वारा, तेहि द्वारे दूरबीन लगावे उतरे भव जल पाड़ा। संत सम्राट सदगुरु कबीर कहते हैं, आंखों की कोठरी बनाइए, भक्ति रूपी कला से जुड़कर अभ्यास के द्वारा अभ्यास करने की युक्ति बतलाई जाती है। सबसे पहले एक नाम का जप करते हैं। जब करते करते मन में शांति आ जाए तो एक रूप का ध्यान कीजिए। एक रूप का ध्यान करते करते यदि हूबहू आपके इष्ट की मूर्ति आपके सामने आ जाएगी, तब हम आप दृष्टि योग करने का अधिकारी है। दृष्टि योग की क्रिया में ना नाम स्मरण होता है ना इष्ट की मूर्ति का ध्यान होता है, तब हम लोगों को बिंदुता की प्राप्ति हो जाती है। तो यह ज्ञान संत मत के सत्संग में होता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज।